प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज बंटवारा श्रीनगर में एक रैली का किया नेतृत्व और उमर अब्दुल्ला ने भाजपा और उसके सहयोगियों की आलोचना। यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उत्तरी कश्मीर हंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, विधानसभा चुनावों में विजेता बनकर उभरेगी भाजपा। गृहमंत्री के फर्जी वीडियो मामले में जम्मू सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के बेटे जय पर लगी एफआईआर पर कोर्ट द्वारा मिली जमानत। सीईओ ने एक बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र पर व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण और सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उमर अब्दुल्ला ने आज बंटवारा श्रीनगर में एक रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उमर ने कहा कि आगा रहुल्ला एक ईमानदार नेता हैं और उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है। उमर ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा लाने के लिए सहयोगी है। उमर ने मंगलसूत्र वाले बयान पर पीएम की भी आलोचना की। आपको एक सवाल का तो जवाब मिल ही गया, क्योंकि अक्सर बेशतर मुझसे सवाल ये किया जाता है कि श्रीनगर में आगा रुहुल्ला मेहदी साहब को मैंडेट क्यों, और उसका जवाब रुहुल्ला साहब की तकरीर में है। क्योंकि ये उम्मीदवार वो शख्स हैं जो मौक़िफ़ से हटते नहीं। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनके किसी चीज का कहने से किसी को नाराजगी होगी, किसी को बुरा लगेगा, कोई खुश होगा या नाराज होगा। इनके जहन में एक ही बात है कि जो सही है वो सही है, जो मौक़िफ़ है उससे हटना नहीं है। और इंशाअल्लाह जब वो आपके वोटों को लेके यहाँ से जून के पहले हफ्ते में कामयाब होके आपकी नुमाइंदगी करने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट चला जाएगा, तो इसी तरह दमदार और जोरदार तकरीरों में वो आपकी नुमाइंदगी जो है यहाँ से करता रहेगा। और यही आपको चाहिए, यही आपको चाहिए। क्योंकि हमने बहुत नुमाइंदे ऐसे भी देखे जो यहाँ से गए और खामोश हुए। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के उन्हीं के साथ फिर हाथ मिलाया। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने यहाँ के काम रोके, जिन्होंने यहाँ की माइनिंग रोकी, जिन्होंने यहाँ जहलम का जो रेत निकलता है उसके ठेके रोके। हमने वो लोग देखे जिन्होंने चोरी छुपे जो है बीजेपी को यहाँ अंदर लाने की साजिश रचाई, और अब खुलेआम कहते हैं कि हाँ जी हम बीजेपी के साथ हैं। भाजपा के जिला यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा शहर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए घोषणा की कि विधानसभा चुनावों में भाजपा जम्मू कश्मीर में विजेता के रूप में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मोदी के कार्यकाल के दौरान कश्मीर में बहुत बड़ा विकास हुआ है और कश्मीर घाटी में कोई हड़ताल, ग्रेनेड या स्कूल बंद नहीं हुए हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय पूरी तरह से मोदी सरकार को दिया जाता है। मुल्क के अंदर आएगी, मोदी साहब हैट्रिक लगाएगी, ये तो मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। उमर साहब तो खैर एक बड़े सियासतदान हैं और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मरकज में पूरी ताकत के साथ बीजेपी तीसरी मर्तबा फिर हुकूमत बनाएगी। आगा शहीद रहुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं श्रीनगर पार्लिमानी सीट से, उन्होंने फार्म भरा है। उनके फार्म में या उनके सर्टिफिकेट्स में या उनके डेट ऑफ बर्थ का क्या मामला है, इसका मुझे कोई इस पर बयानबाजी नहीं करनी है। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है
ये रिटर्निंग अफसर का मामला है, ये वो देखेंगे। इस किस्म का जो पर्सनल, जो किसी की जात को लेकर या किसी के पर्सनल मसाइल को लेकर मैं कभी तनकीद नहीं करता, ना उस पर मुझे कोई बयानबाजी करनी है। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, कानून का मामला है। अगर वो ठीक होगा तो ठीक, वरना इसको इलेक्शन कमीशन देखेगा, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। एक हाल में वीडियो वायरल जो होने वाला इलेक्शन है वो पीछे ले गए, तो इसमें पीडीपी बहुत ही एहतजाज करे, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी सीट जो है वो दो हिस्सों में आती है। एक हिस्सा जो पीर पंजाल के साउथ में जो रजौरी पुंछ का एरिया है, और एक पीर पंजाल के नॉर्थ में जो अनंतनाग कुलगाम शोपियान का एरिया आता है। और एक ही रास्ता है सड़क का, मुगल रोड, जो कि पीर की गली के रास्ते कनेक्ट करता है। इस वक्त भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पूरा मुगल रोड, पीर की गली बफलियाज तक और पीर की गली से शोपियान तक सड़क बंद है। बहुत भारी बर्फबारी हुई है, इसलिए कैंपेन करना, उस एरिया में आना जाना वो बंद हो चुका है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में जम्मू संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बल्ला के बेटे जयसिद्ध भल्ला पर मामला दर्ज किया गया है। जयसिद्ध ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से अग्रिम जमानत हासिल कर ली है। जम्मू के जिला न्यायाधीश संजय परिहार ने भल्ला के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पर वीरवार को सुनवाई की। जय को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर 8 मई तक के लिए सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। सरकार की वकील पैच, साथ ही सरकारी वकील को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए आपत्तियां दर्ज कराने के लिए भी कहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने आज बारामूला का दौरा किया और बारामूला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए नामित मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का गहन निरीक्षण किया। इस यात्रा का उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सीईओ के साथ रिटर्निंग ऑफिसर एक बारामूला संसदीय क्षेत्र मिंगा शेरबा, पुलिस अधीक्षक बारामूला आमोद अशोक नागपुरे, नोडल अधिकारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सैयद कमर सज्जाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सीईओ ने सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया की गारंटी के लिए मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम में सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पीके पॉल ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों का भी आंकलन किया। आप खुद देख रहे हैं इलेक्शन की तैयारियां काफ़ी फाइनल टच उसको दिया जा रहा है। आज लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। अब तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारी पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ईवीएम की कमीशनिंग जो है शुरू हो जाएगी जैसे ही कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे, और बाकी तैयारी की जोर से। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता इम्तियाज पर्रे ने आज आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान एकता के महत्व पर जोर दिया। अपने आवास पर आयोजित एक पार्टी सम्मेलन में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पर्रे ने एकजुट समुदाय की ताकत और महत्वपूर्ण मतदान के समय विभाजन के जोखिमों पर प्रकाश डाला। पर्रे ने मतदाताओं से अपने वोटों को विभाजित न होने देने का आग्रह किया और सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की निर्णायक हार सुनिश्चित करने के लिए अपने बूथों की सतर्कता से रक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से सज्जाद गनी लोन को समर्थन देने और वोट देने का भी आह्वान किया ताकि सोनावारी में महत्वपूर्ण बढ़त के साथ उनकी जीत का लक्ष्य रखा जा सके। और कहीं हम बराह रास्त मैदान में तो है नहीं नॉर्थ कश्मीर के अंदर, और पार्टी ने ये डायरेक्शंस दिया और डिसीजन लिया था कहीं हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्थ कश्मीर के अंदर। तो उसी सिलसिले में इरशाद साहब, नूर मोहम्मद भट्ट साहब, जितने भी हमारे जोनल प्रेसिडेंट या साथी थे पूरे सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ये हमारे सारे ग्राउंड लेवल के लीडर्स हैं। इनके साथ एक मीटिंग हुई क्योंकि अपने साथियों की अलग अलग राय तो होती है। उस राय को तलब करते हुए तो हमने भी यही मुनासिब समझा कि जो पार्टी ने डिसीजन लिया है कहीं मानों में वो सही है। तो उस डिसीजन को हम सेकंड करते हुए हम अब कोशिश करेंगे कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि सज्जाद गनी लोन साहब यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर बन के जाए। दूसरी हम तो वोटर हैं, हम कोशिश करेंगे कि जिस कैंडिडेट को हमने सपोर्ट दिया है और वो कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर से बन कर तो चली जाए, जीत के तो चली जाए। अब मुकाबला किस नौइयत का है आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हमारी पार्टी की
हर एक साथी को ये गुजारिश भी है और फैसला हमने लिया है। तो मैं फयाज साहब मेरा दोस्त हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को हम कदर करते हैं, साहब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो लिहाजा उसमें कोई ज़्यादा कमिट नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और गुलमर्ग के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभारी फारूक शाह ने कुल्हामा तंगमर्ग में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान फारूक अहमद शाह ने कार्यकर्ताओं से संसदीय चुनावों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया और उमर अब्दुल्ला को संसद उम्मीदवार के रूप में चुना। इस अवसर पर जोनल उपाध्यक्ष उत्तरी इकबाल नबी डार और ब्लॉक अध्यक्ष चांडिल अब्दुल मजीद पाला भी उपस्थित रहे। एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दीवार परिहासपोरा पट्टन जिला बारामूला में जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय इनोवेशन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप चरण 3 का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेहमानों, विशेषज्ञ वक्ताओं के बीच स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र आदि वितरित किए गए। प्रोफेसर डॉक्टर एम.ए. शाह, प्रमुख भौतिकी विभाग NIT श्रीनगर, इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे और इनके साथ डॉक्टर इलांगोवन करियप्पन, सहायक नवाचार निदेशक, इनोवेशन सेल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सम्मानित अतिथि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने IDE बूट कैंप चरण 3 के संचालन के लिए नोडल केंद्र के रूप में SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की और उन्होंने छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के आयोजनों को बार-बार आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इनोवेटिव प्रोग्राम्स किए हैं, हमेशा से करता आया है। सो दिस हैज बीन आवर ब्रांड इंस्टीट्यूशन in the whole valley, and then this message should go on to the whole valley also, that this institution continues to organize such programs, innovative programs. So innovation का जो आजकल जो है, it has such a great importance which I cannot explain in so way. But this institution has been organizing these great programs, and then I have been seeing that many institutions have joined us, and then institutional students from all across the India have joined. See the importance of this program, and then see the importance of this institution which is organizing. We at NIT Srinagar, sometimes it's very difficult to organize such programs, bringing students from other parts of the country, even from the other parts of the valley. So you have to provide them the accommodation, you have to provide them the food and other things. All these things have been provided by this great institution, and it continues to do all good things. I have always been an admirer of this institution, and this message should go on. सर, महाराष्ट्र नूतन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे से आए हैं हम। इधर SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आए हैं कश्मीर में। तो हमारा बूट कैंप था, हमारा सिलेक्शन SIS के थ्रू हुआ था। तो हमारा बूट कैंप था SSM कॉलेज में कश्मीर में, और यहाँ पे हमारा एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा हुआ। और बूट कैंप से 5 दिन के बूट कैंप से बहुत हमें कुछ सीखने को मिला, फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प हो गया। हमारे इंटरप्रेन्योर कैसे बने, स्टार्टअप आइडिया हमने अभी पिच किया। हमारा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ, और इधर का फूड में सब अच्छा था, और गरम पानी का बंदोबस्त था सब। मैं बाहर के बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि ये सेफ है, आप यहाँ पे सीखने के लिए आ सकते हैं, एकदम सेफ प्लेस है। वी आर फ्रॉम गाजियाबाद, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन नेम RKJIT. So we were here for a 5-day boot camp based on IDE. So our experience has been amazing. We have learned a lot. We got to know a lot of skills. We learned about entrepreneurship, innovation, and the overall experience in Kashmir has been wonderful. The valleys, the atmosphere in the college, everything, the staff, the faculty members, everyone has been totally supportive, and overall the process has been very enriching for us. हमारे रीजन में ऐसा होता है कि कुछ ओपिनियंस बने हुए हैं यूजुअली जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कश्मीर में, उसके बेसिस पे कि कश्मीर सेफ नहीं है। बट हमारी भी फैमिली की तरफ से ये था कि कश्मीर में आप जा रहे हो, क्या पता सेफ हो ना हो। बट हम जब कश्मीर विजिट किया, कैंपस पूरी तरीके से सेफ है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं। तो ये थॉट रखना अपने दिमाग में कि कश्मीर बाहर के बच्चों के लिए सेफ नहीं है और यहाँ पर बाहर के बच्चे विजिट करके कुछ सीख नहीं सकते हैं, ये बेहद गलत है। ये थॉट को हमें निकाल देना चाहिए दिमाग से। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सदुनारा गांव में शुक्रवार दोपहर दुर्घटनावश फिसलकर झेलम नदी में गिरने से 70 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार बांडीपुरा के अहफेम शरीफ गांव के निवासी गुलाम मोहम्मद की 70 वर्षीय पत्नी हलीमा सदुनारा में झेलम नदी में फिसल गई और उन्हें CHC हाजिन ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत घटना का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
गुलाम मोहम्मद बेग जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सदुनारा इलाके में युवा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। यहां सैकड़ों युवा कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के युवा उपाध्यक्ष उत्तरी कश्मीर अनायत भट्ट ने की। उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। अनायत भट्ट का सदुनारा में क्षेत्र के युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और अनायत भट्ट के पक्ष में नारे लगाए। बैठक के दौरान नेताओं ने युवाओं से आगे आने और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारी करने और पार्टी नेता सज्जाद गनी लोन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी पार्टी नेता अनायत भट्ट की उपस्थिति में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आपने खुद यहाँ पे जज्बा देखा है, सज्जाद साहब का जज्बा है, यासर साहब का जज्बा है। आज यहाँ के जवानों ने तय किया है इस बार हम चेंज करेंगे, न्यू फेस को पार्लियामेंट भेजेंगे। इंशाल्लाह हमारा यही मंशूर है कि हम इस कौम की आवाज़ बनेंगे, यहाँ के लोगों की आवाज़ बनेंगे। लीडर का कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो रोज़गार पैदा करे। तो हमने इन एनसी के लीडर्स को मौका दिया था असेंबली में भेजने का, पार्लियामेंट में भेजने का। फिर उन्होंने वो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। उनका काम था हमारा रोज़गार बचाना, क्योंकि ये एक कौम होती है, ये जो कौम मिल के एक बंदे को बनाते हैं कि आप हमें रिप्रेजेंट करो, असेंबली में हमारी बात करो। हिलाल साहब ने बात एक कहा था कि SRO 105 की बात की थी। उसने कहा था कि यहाँ पे SRO PDP ने 2016 में एक कानून पास किया, SRO 205। उसके बाद कैबिनेट ने अकबर साहब को मौका दिया था। आप देखिए इसमें क्या हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए क्या ख़राब है, उस पर पूरा वाजिया चेक कीजिए। अकबर साहब को स्टूडेंट जो क्वेरी होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, कश्मीर के सारे को बुलाना था, स्पेशली अपने एरिया को बुलाना था। उसके बाद उस पॉलिसी पे चेक करना था। उन्होंने आंख बंद के साइन किया। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस। हमारे पार्टी का नारा है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। ये उन लोगों का बहाना है। जब 370 यहाँ से छीना गया, वो कहाँ पे थे? ही वॉज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। उन लोग वो तो पार्लियामेंट में थे, उनको चाहिए था वो रिजाइन करने के लिए था, फिर उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया। आज वो कह रहे हैं, जब मौका था रिजाइन करने का, आज वो कह रहे हैं हम कश्मीर के लोगों के लिए बात करें। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम ही नहीं है। तो आप देखो जो सिटिंग MPs है वो कहाँ पे, वो कैंपिंग में है, वो सारे घर पे बैठे हैं। उनको पता है उनके कुछ काम ही नहीं है, उन्होंने किया ही नहीं है कुछ। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PK पॉल ने आज पूर्ववर्ती राज्य में चल रहे चुनावों की शांतिपूर्ण बताया और लोगों से एक जीवंत और संपन्न लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग जारी रखने का आग्रह किया। श्रीनगर के लाल चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए पोल ने देर शाम के समय भी क्षेत्र में व्यापक शांतिपूर्ण माहौल पर प्रकाश डाला। ग्रीष्मकालीन राजधानी के व्यापारिक केंद्र में हलचल भरे बाजारों और बिना किसी डर के लोगों की मुक्त आवाजाही का उल्लेख किया। उन्होंने बढ़ती भागीदारी और शांतिपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए मौजूदा चुनावी मौसम को उत्साहपूर्ण बताया। पोल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और उनसे आगामी चरणों के मतदान के दौरान बड़ी संख्या में मतदान करने का भी आग्रह किया। से हम लाल चौक में खड़े हैं और आप सब जानते हैं लाल चौक जो है पूरे वैली का नर्व सेंटर है। अभी जो है ऑलमोस्ट 7:30 का वक्त है और चहल पहल जो है सिर्फ आदमियों के नहीं, पंखियों के भी जो है आप देख रहे हैं। नॉर्मल जो है इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं जैसे कि दूसरे किसी भी खित्ते में हो रहे हैं। 20 तारीख, उससे पहले 13 तारीख को श्रीनगर में पोल है, 20 तारीख को बारामुल्ला में है और 25 तारीख को अनंतनाग राजौरी में है। डेफिनेटली आप सब मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि एज मीडिया पर्सन्स आप भी जो है नुक्कड़ कॉर्नर में घूम सक रहे हैं विदाउट एनी अप्रीहेंशन। सेम जो है कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नुक्कड़ कॉर्नर में घूम रही है, आप अपनी जो व्यू पॉइंट से वोटर तक ले जा रहे हैं और इलेक्शन डिपार्टमेंट भी प्रयास कर रहा है कि वोटिंग जो है यहाँ अच्छी हो। जिसको भी वो चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसके फेवर में वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें। वोट उनका ना सिर्फ राइट है, वो ड्यूटीज़ भी बन जाती है। शुक्रिया, थैंक यू। गुज्जर बकरवाल नेता चौधरी नजाकत अली खटाना ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बनाए गए गुज्जर हॉस्टल्स में केवल बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को ही उसकी सुविधा मिलती है और गुज्जर बकरवाल बच्चों को वहां पर स्थान नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ
हमेशा से ही न्याय होता आया है। उन्हें एसटी के दर्जे से भी महरूम रखा गया है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ न्याय की मांग की। उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाई की है प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, लेकिन ये खासकर जो एसटी इनको नहीं मिल रहा है। एसटी जो है वो इनके लिए जरूरी है, लेकिन सारे सबूत इनके पास जितने भी हैं, लेकिन अलाउ नहीं किया है। यहाँ पर तहसीलदार साहब करते हैं उसको, और डीसी साहब अलाउ करते हैं, तहसीलदार साहब करते हैं। एसटी से ये लोग महरूम हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा बेइंसाफ है, और ये कहते हैं आज ये वोट दे दो। हमारे को वोट लेकर मेंबर पार्लियामेंट ने फिर आज तक 10 साल या 15 साल चेहरा नहीं दिखाया, चाहे वो मकसूदी साहब थे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, चाहे वो कोई और था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो कोई और पार्टी थी, लेकिन आज तक गुज्जर बकरवाल का किसी ने भला नहीं किया है। सिर्फ उनके साथ धोखा, बेईमानी, उनके साथ वोट लेना और इस तरीके से उनसे वादे, लेकिन फिर गुज्जर बकरवाल को कभी भी वापस चेहरा दिखाया नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं इस यूटी के, उनसे मेरी अपील है जी, खासकर इनको ये जो एसटी का दर्जा है ये दिया जाए, और इनको ये एसटी का दर्जा दिया जाए, और इनको इनके बच्चे भी स्कूलों में और एडमिशन ले सकते हैं और गुज्जर हॉस्टलों में जा सकते हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। पत्रकारों के सामने आने वाली कठिनाइयों और सूचना के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस संबंध में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी ने पूरे देश के पत्रकार समुदाय को शुभकामनाएं दी। 3 मई को मनाया जाता है। ये दिन पूरी दुनिया में मीडिया यानी सहाफत की खिदमात को याद करने के अलावा मीडिया की आज़ादी की अहमियत को उजागर करता है। मीडिया को हम जमहूरियत का चौथा स्तून समझते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया भर में जो सहाफ़ी हजरात है उनको किन चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ता है। सहाफ़ियों पर जानलेवा हमले होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सहाफ़ी जो है अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जो है अपनी जानें गंवा देते हैं। तो जब हम कश्मीर के तनाजुर में आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ इस पे जो है ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर में जो सहाफ़ी हजरात है वो किन हालात में काम कर रहे हैं। तो आज के दिन मैं उन तमाम सहाफ़ियों को सलाम पेश करता हूं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 8वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं और जिला पुंछ के कक्षा 8वीं के टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए सर सैयद मेमोरियल कन्वेंशन स्कूल में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि स्कूल ने कक्षा 8वीं में हालिया परिणामों में 100% परिणाम के साथ बड़ी सफलता हासिल की है। I am very thankful to my teachers and my parents, and I am also thankful to Principal Manzoor sir and Chairman Imtiaz sir. Our school guided us very well, and that's why I took 92% मार्क्स इन 8th क्लास। हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया यहाँ पर, इस वजह से हम काफ़ी हम अचीव कर पाए इतने अच्छे मार्क्स। और मैं सबको पहले थैंक यू करना चाहती हूँ हमारे चेयरमैन सर का, प्रिंसिपल सर का और हमारे टीचर्स का, जिन्होंने हमें हर सिचुएशन में हेल्प की। जब हम घर में जब छुट्टियों में थे तब हम अगर जिस टाइम पे उनको फ़ोन करें वो हमारे फ़ोन पिक करते थे और हमें अच्छे से समझाते थे। हर मेमोरियल कन्वेंट हाई स्कूल, I only want to thank my teacher, especially Kabir sir, Sameen ma'am, Chokar sir, Sabha sir, all of them, and Syar sir also. And I want to thank my principal sir, Manzoor sir, and his esteemed chairman sir, Imtiaz sir. They taught us very well, and they taught us in very different way. They guide us in
every situation. जम्मू में आज भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के राजनीतिकरण की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान की निंदा की और कहा कि उनके बयान डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के लिए संकट बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर लोगों को आरक्षण देने की बात करती है। इस दौरान उन्होंने अन्य संबंधित पहलुओं को भी साझा किया। भले वो हमारे पास हमारे पुरखों की पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उन सब चीजों को लेकर जो एक्सरे करने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं और उसके बाद हमसे वही चीजें छीनकर जो एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय को देने की बातें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं अगर आज आप देखें तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब हमें इस देश का संविधान दिया था तो सबसे बड़ी चीज उसमें क्या थी, उसके अंदर जो बात की गई थी वो जाति विशेष के ऊपर जो लोगों का उत्पीड़न किया गया, जो लोगों का साथ जो प्रताड़ना की गई जाति को लेकर, उससे बचाने के लिए लोगों को एक खास प्रिविलेज दी गई थी। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने बात किया कि धर्म के नाम पर लोगों को आरक्षण दिया जाएगा और धर्म विशेष को देकर आरक्षण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज खतरे में है। हम ये जानना चाहते हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस आज किस तरह की राजनीति कर रही है और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कर्नाटक में 12% की आबादी वाले लोगों को 22 से 27% का आरक्षण जो ओबीसी और SC/ST का काट कर नहीं दिया गया। इससे यहां से पता लगता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है और राहुल गांधी और उनकी पार्टी आज एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है, खासकर SC समुदाय के लिए, ST और OBC के लिए। और इनके इतिहास में जाना बड़ा जरूरी है। आप शुरू से देखिएगा, आजादी से लेके आज तक कभी भी जो कांग्रेस पार्टी कभी भी इन्होंने SC/ST और OBC के बारे में नहीं सोचा। अगर इन्होंने सोचा होता तो इतिहास गवाह है कि सन 1947 में जब कांग्रेस ने अंग्रेजों की 2 नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हुए इस देश के 2 टुकड़े और बाद में 3 टुकड़े किए थे, तो एक विशेष समुदाय के लोग जिनका 23% का काउंट था, जो जिन्ना ने जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर रोक लिए थे और वो सभी के सभी दलित समाज से थे। और जिन्ना का कहना क्या था कि इन लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि मेरा पाकिस्तान साफ कौन करेगा। और आज पाकिस्तान तो वैसे का वैसा रहा, लेकिन वो लोग बेचारे साफ हो गए। 23% की आबादी कुल 2.3% रहेगी, जो कि उसी कन्वर्जन का शिकार हुई। और उस समय की कांग्रेस ने एक बार भी इसके ऊपर नहीं सोचा कि अपने उन 23% दलित समाज के लोगों को वापस हिंदुस्तान लाया जाए, कि मेरे वो 23% दलित समाज के जो लोग हैं उनकी जान खतरे में, उनका धर्म खतरे में है। इसके ऊपर कांग्रेस ने कभी आज तक उस समय कोई इनको फिक्र नहीं थी। और 47 लेके आज तक जिस तरह से राहुल गांधी की बयान आते हैं, आज भी ये उसी दलित समाज के, उसी ST OBC के उतने ही दुश्मन हैं जितने सन 1947 में हुआ करते थे। क्योंकि एक्सरे के जो बयान है या फिर जो मनमोहन सिंह जी के एज ए प्राइम मिनिस्टर बयान है एक विशेष समुदाय को लेकर, ये प्रूव करते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है वो हमेशा SC ST OBC और हमारे संविधान के अगेंस्ट। जम्मू एवं कश्मीर रहबरे तालीम शिक्षक मंच जिला बारामूला में नव मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला शब्बीर अहमद खान का हार्दिक स्वागत किया। जिला अध्यक्ष लतीफ गिलानी और सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला कार्यकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। टीचर्स फोरम और जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम टीचर जो है 18 जोनों में मैक्सिमम तादाद आपको मिलेगी। और मैक्सिमम आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम ने कितना काम किया, हायर सेकेंडरी से, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक, और अच्छा खासा इनका रेशो और काम भी मिलेगा। और हम वेलकम करते हैं आपका, पूरी उम्मीद है हमें आप पर कि आप अच्छे से इस डिस्ट्रिक्ट को रौनक बख्शेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मेहनत करेंगे ताकि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन सनी जो आगे बढ़ेगा। अक्सरियत यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़िम्नन, क्योंकि मैंने सूरह बनी इसराइल की एक आयत करीमा तिलावत की, हम सब रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं हिजरत के मौके पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कर लीजिए कि आपका दाखिला जहाँ पर भी हो जाए वहाँ सच्चाई, सिद्क और इज्जत के साथ हो, जहाँ पर आपका इखराज हो जाए वो भी सच्चाई और इज्जत के साथ। संसदीय सीट से PDP उम्मीदवार वहीदुर रहमान पारा ने अल्ताफ बुखारी की आलोचना की और कहा कि अल्ताफ बुखारी वे व्यक्ति हैं जो लोगों को जेलों में बंद करते हैं और जमात इस्लामी को भी परेशान करते हैं। वहीदुर रहमान ने कहा कि उन्होंने कश्मीर में लूटपाट की है और उनसे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अल्ताफ बुखारी की कार में एक हथियार मिला था, वे लोगों को डरा कर वोट मांग रहे हैं। ये बातें वहीदुर रहमान ने खग में एक रैली के बाद व्यक्त की। वो है लोगों को उठवाना छुड़वाना उनका काम है, जमात इस्लामिया को तंग करना उनका काम, और फिर उनसे वोट मांगना अलग उनका निज़ाम है। उनकी सियासत की बुनियाद इसी पे है, उनके बिजनेस की बुनियाद इस पे है, उनके घर की बुनियाद इस काम पे है कि कश्मीर के साथ जो उन्होंने लूट मचाई है, 10,000 करोड़ की वर्थ कहाँ से आई उनके पास, कहाँ से, यहाँ तो लोग कब्रिस्तानों में है, जेलों में है, कहाँ से अल्ताफ बुखारी ने पैसा लाया। कश्मीर की आवाम को पता है एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। इंशाल्लाह हिसाब लेंगे, एहतसाब होगा और आप देखेंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद ये जिनके नक्श कदम पे, जिनके पिठ पे कश्मीरी को डराते हैं, धमकाते हैं, आप देखेंगे वो क्या चाहते हैं। मैं 3 साल जेल में रहा हूँ, उनकी गाड़ी में RDX पकड़ा गया, उनकी गाड़ी में बंदूक पकड़े गए दिल्ली में,
और वो किसने छोड़ा उनको। और उसके बाद जमात को आज वो सख्ती कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कश्मीरियों को पता नहीं है कि अल्ताफ बुखारी 5 अगस्त के बाद जिस दिन कश्मीरियों से सब कुछ छीना गया, आवाज़ छीनी गई, 370 छीना गया, स्टेट छीनी गई, उसके बाद अल्ताफ बुखारी बख्शी साहब बनने निकले थे। क्या बख्शी साहब क्या हासिल किया उन्होंने? यूरोपियन डेलीगेशन को क्या बोला, कश्मीरी लोगों को क्या बोला? और ये जो बोलते बख्शी साहब, ये तो बख्शी साहब का जूता भी नहीं है। और मैं आपको आप लोगों की वसादत से बोलता हूँ कि अल्ताफ बुखारी साहब से आप सवाल पूछिए कि यहाँ लोगों को उठवाता कौन है, छुड़वाता कौन है? हम लोगों से, हमारी पार्टी में 40 बंदे उसने तोड़े। और जिस वक्त महबूबा जी ने बोला मैं बीजेपी के साथ अलायंस नहीं बनाऊंगी, कौन नागपुर गया? किस बंदे ने 20 एमएलए लेकर दिल्ली चला गया? किस बंदे ने यहाँ पर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया? किस बंदे ने कश्मीरियों के खिलाफ काम किया? सब लोगों को पता है, यहाँ की आवाम को पता है। इंशाल्लाह उनको ग्राउंड पे गर्मी लग रही है, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जिन लोगों को पैसे दे रहे हैं वो वोट पीडीपी को देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कश्मीरी आवाम को यहाँ से बैठ के अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को जो आपके जमीर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किश्तवाड़ जिले में फुटबॉल टर्फ के बनाए जाने को लेकर जिला स्पोर्ट्स अधिकारी किश्तवाड़ जफर शेख ने उनका आभार प्रकट करते हुए पत्रकारों से बात की और बताया कि युवाओं को नशे जैसी गतिविधियों से दूर रखने के लिए इस फुटबॉल टर्फ का निर्माण गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में किया गया है तथा इस बीच खिलाड़ियों ने भी जिला प्रशासन किश्तवाड़ को धन्यवाद दिया। हमारा जो भी प्रोग्राम होता है उसको हाईलाइट करते हो। मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, जिनको इतना लगाव है स्पोर्ट्स के साथ या स्पोर्ट्स का जो भी है इक्विपमेंट्स जो भी लगना हो, उनसे आप बात करो और वो कोशिश करते हैं। उनकी वसादत से हमको ये इंटरनेशनल जो फुटसाल फील्ड मिला है टर्फ का, पहली बार जे&के में 2 हैं, ये एक जम्मू में है, बट वो स्टैंडर्ड लेवल का है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना हो। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ में डीसी साहब ने ये चीज़ें की हैं कि एयर ओपन जिम लगाए हमने 6-7 जगह। आसिफ सलीम नायक, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। हमें जो ये टर्फ प्रोवाइड की गई है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए ये फुटसाल का टर्फ जो है बनाया, खासकर डॉक्टर देवांश यादव सर का। कि मैं तो बहुत अच्छा स्पोर्ट मिल रहा था, लेकिन हमारे पास ऐसा जो टर्फ था वो हमारे पास नहीं था। किश्तवाड़ जो डॉक्टर देवांश यादव सर है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जम्मू डिवीज़न में पहली बार ऐसी टर्फ बनी जहाँ पे इतना अच्छा ये काम किया हमारे डीसी सर ने। हम अब डीसी सर से यही चाहते हैं कि इस जो ये टर्फ बनी यहाँ पे, इसको सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि इसकी सिक्योरिटी, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट यहाँ ना हो। जैसे यहाँ पे हम डीसी सर से यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो है जितने भी ये हमारी यहाँ पे ये फुटसाल की पिच है, इसको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन की जानी चाहिए ताकि एक ये मतलब बरकरार रहे इसका ये सिस्टम। और आगे डीसी सर से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक बड़ा टूर्नामेंट डिवीजन लेवल पे टूर्नामेंट किया जाए। यहाँ पे थोड़ा बच्चों को, यहाँ पे है तो बहुत बड़ा टैलेंट किश्तवाड़ में, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, तो अगर बाहर की टीमें भी हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294।